वरदण्डमण्डितकरा श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आज मैं श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथा तृतीयोध्याय तीसरा अध्याय हिरण्यकश्यप की तपस्या और वर प्राप्ति का वर्णन हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। यह अध्याय और सभी अध्यायों से छोटा भी है। इससे पूर्व मैंने हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप के द्वारा अपनी माता और अपनी अनुज की पत्नी तथा उनके बच्चों को संतान देते हुए दो छोटी छोटी कथाओं को बतलाया, जो कि जिसमें यम बालक रूप में आकर उपदेश किए उष्ण देश के राजा की पत्नी को, कुटुंबियों को, और दूसरा यम ने कथा एक कहा उन लोगों को समझाने के लिए, जिसमें उस बहेलिया और उस पक्षी का वर्णन किया, पुल्लिंग पक्षी के जोड़े के बारे में। अब मैं हिरण्यकश्यप की तपस्या का वर्णन करने जा रहा हूं। इसने बड़े ही उग्र तपस्या करना शुरू किया है। नारद जी युधिष्ठिर को आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यप यह विचार किया कि मैं अजय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट हूं, जिससे कोई मेरे ऊपर उंगली न उठाए, मेरे सामने खड़ा होने का हिम्मत न करे, क्योंकि वह अपने सेनानियों को बहुत बड़ा आदेश दिया कि जहां भी स्वाध्याय, तपाचरण, यज्ञ, दान, विष्णु का भक्ति करता हो, उन सभी का वध। और अब उसके मन में आया कि मैं ब्रह्मा की तरह ही हो जाऊं, और इसी यही विचार करके वह तप के लिए निकला। तो उस तपस्या के लिए वह मंद्राचल नाम के विशाल पर्वत की घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूरज की किरण। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग को यह महसूस हुआ कि अब कुछ दिन के लिए तो मैं स्वर्ग में रह ही सकता हूँ। फलतः वे अपने अपने पदों पर आसीन हो गए, पुनः प्रतिष्ठित हुए। बहुत दिन तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग का जो धुआं उठा, वह उसके सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई। हद हो गया कि ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को भी वह जलाने लगा। उसकी लपट से सागर, नदी आदि की जल जो था वह खौलने लगा। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लगी। क्योंकि जब
निस्वार्थ और परोपकार के लिए तपस्या की जाती है तो शुभ सगुन दिखते हैं, लेकिन जब स्वार्थ के लिए और परोपकार का ना हो तो वह ऐसा ही दिखता है। तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः-सुरा धात्रे विज्ञापयामासुर देवदेव जगत्पते। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जल गए। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु की तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में भी नहीं रह सकते। पहले तो उसने निकाल दिया था और अब उसकी ज्वाला से मैं तप रहा हूं। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह ज्वाला को शांत कर दीजिए। तस्यायं किल संकल्पश्चरतो दुश्चरं तपः श्रूयतां किं न विदितस्तापि निवेदिता। तब आगे देवता लोग कहते हैं कि हे भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन करते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है, उसे सुनिए। उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों के ऊपर सत्य लोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्म, एक युग में न सही अनेक युग। अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्यादि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलट फेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था। वैष्णवादि पदों में तो रखा ही क्या है। अब यहाँ पर वैष्णवादि पद की बात कर रहा है। कहने का मतलब है हिरण्यकशिपु का कि वैष्णवादि पद भी नाशवान है, अर्थात जो विष्णु भगवान जिस लोक में निवास करते हैं, वैकुंठ लोक जिसको हम लोग कहते हैं, तो वैकुंठ लोक भी उसका भी नाश हो जाता है। तो जबकि सभी लोग जानते हैं कि वैकुंठ पद जो है वह अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, क्योंकि जिस लोक में स्वयं श्री हरि निवास करते हों और जो इस चराचर सृष्टि का एकमात्र अधिनायक हैं, भला उनके पद का, उनके रहने का, निवास का नाश कैसे हो सकता है। लेकिन यह हिरण्यकशिपु सोचता है कि वैष्णवादि जो पद हैं वे भी नाशवान हैं, तो उसमें रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना होता है, चला जाना पड़ता है। तो जो काल के अंत में नष्ट होता है, तो ये कौन मानता है इस तरह से? जो तामसिक बुद्धि वाले होते हैं, और जिनकी तामसिक बुद्धि जब हो जाती है तो अच्छी बात भी उसे विपरीत ही दिखाई पड़ता है। तो विपरीत दिखने के बाद ऐसी परिस्थिति आती है, तो यह ऐसा हिरण्यकशिपु सोचता है। आगे कहता है कि हमने सुना है कि ऐसा हठ करके, देवराजेंद्र कहते हैं कि हमने सुना है कि ऐसा हठ करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझें वही करें। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ
परमेष्ठी पद, ब्राह्मण एवं गौ की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। अर्थात यदि यह हिरण्यकश्यप के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट जाएगा। जो संत पुरुष हैं उनके लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगी, बड़ा उनके लिए कष्टकर हो जाएगा। तब नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख रहे थे, लेकिन वह दिखाई नहीं, उसको देख ही नहीं सके, क्योंकि उसकी जो शरीर की स्थिति थी, दीमक जो है उसके सारे मांस को चाट गए थे। मिट्टी, घास और बांस से उसका शरीर ढक गया था। चिट्टियां उनकी मेदा, त्वचा, मांस और खून सभी चाट गई थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या, असाधारण तपस्या बिरला ही करता है। और ब्रह्मा जी जब विस्मित हुए तो वो भी हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपसिद्धोऽसि काश्यपः वरदोऽहमनुप्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा हिरण्यकश्यप, उठो उठो हिरण्यकश्यप, तुम्हारा कल्याण हो। हे कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखट के मांग लो। मैं तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे डांसों ने तुम्हारे देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे? बेटा हिरण्यकश्यप, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने बस में कर लिया है। हे दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूं। तुम हो मरने वाले और मैं हूं अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन कभी निष्फल नहीं जाएगा। जो तुम मांगोगे मैं उसे दे दूंगा। ब्रह्मा जी ने जब इस बात को कहा, अब नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, इतना कह करके ब्रह्मा जी ने उनके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलों का दिव्य अमोघ प्रभावशाली जो जल था उसे छिड़क दिया। परिणाम क्या हुआ? जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमक की मिट्टियों के बीच से उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से जो चीज समाप्त हो गए थे, इन सभी से वह पूर्ण हो गया और बलवान भी हो गया। इंद्रियों में शक्ति आ गई और मन सचेत हो गया। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नैनों से उन्होंने देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्र में अश्रु थे।
आनंद के अश्रु उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। अब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का स्तुति करते। यह राक्षस ब्रह्मा जी का स्तुति करता है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुणी से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के भी आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको नमस्कार करता हूं। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। हे भगवान, चित्त, चेतना, मन, इंद्रिय यानी इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत, शब्द आदि विषय और उनके संस्कारों के रचयिता भी महातत्व के रूप में आप ही उपस्थित रहते हैं। आप ही हैं। तम सत्य तंतुन वितनोस्ति तन्वा तम सत्य तंतुन वितनोस्ति तन्वा त्रया चतुर्होत्रक विद्या च त्वमेक आत्मात्मवता मनादि रनन्त पार कविरन्तरात्मा। जो वेद होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋतुजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन भी करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्निष्टोम आदि 7 यज्ञों का आपने ही विस्तार किया है। आप ही संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि, अनंत, अपार, सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। त्वमेव कालो निमेषो जनाना मायुर्लवाद्या वयवैक्षिणोषि कुटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो मां त्वं जीवलोकस्य च जीवात्मा। आप ही काल हैं। आप प्रतिजन सावधान रहकर अपने क्षण, लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु छिन्न करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हैं, अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवन दाता अंतरात्मा है। हे प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में से ही प्रकट करते हैं। हे प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष, असुर सुख से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं।
आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंता व्यक्त रूपेण येनेदमखिलं ततं चिदचिच्छक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। हे प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो, पशु प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नगादि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्रादि समस्त लोकपाल जो हैं, ये समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी मेरी भी महिमा हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की स्तुति करके यह वर मांगा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथा तृतीयोध्याय अर्थात तीसरा अध्याय हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति यहाँ पर हिंदी में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण।